अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़िशान अमीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ष मैकेनिक 21। व्यूअर्स, आज हम टोयोटा वीगो चैम्प के डिस्क पैड चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले गाड़ी के व्हील लूज़ करके जैक लगा लेते हैं। जैक लगाने के बाद अब टायर हमारा बिल्कुल फ्री हो गया है। तो एहतियात के तौर पे हम नीचे पैकिंग रख लेते हैं, ताकि जैक अगर स्लिप भी हो तो खुदा न खास्ता गाड़ी नीचे ना आए। एहतियात के तौर पर पैकिंग रख लेते हैं। दोस्तों, हमने पैकिंग लगा ली। अब हम इसका व्हील खोल लेते हैं जल्दी से, ताकि जल्दी काम ख़त्म करें और नेक्स्ट वीडियो का कोई प्लान सोचें। दोस्तों, इसके हमने सारे व्हील नट खोले। अब हम जल्दी से टायर को नीचे उतार लेते हैं और डिस्क पैड चेंज करते हैं। ये जब भी टायर खोलें तो टायर हमेशा गाड़ी के नीचे रख लिया करें। एहतियात के तौर पर हमने पैकिंग तो रखी थी साथ में, लेकिन टायर भी अगर नीचे हो तो उसका मतलब खुदा ना खास्ता गाड़ी जैक वगैरह स्लिप हो, पैकिंग स्लिप हो तो नीचे टायर हो, गाड़ी बिल्कुल ज़मीन पे ना आके गिरे। व्यूअर्स, वीगो चैम्प में ज़्यादातर ऐसे पिन और लॉक लगे होते हैं, तो इसका लॉक हम निकाल लेते हैं। कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिसके लॉक निकल जाएं तो लोग तार बांध देते हैं जुगाड़ के तौर पर। तो हम सबसे पहले इसका लॉक निकाल लेते हैं। लॉक निकालने के बाद अब हम इसके पिनें निकाल लेते हैं। ये तो बहुत इजीली निकल रही हैं। कुछ गाड़ियों की ऐसी होती हैं कि बस वो चोट मार के बड़ी मुश्किल से निकलती हैं। तो सबसे इसकी पिनें निकाल ली हमने। अब इसके लॉक निकाल लिए। अब डिस्क पैड निकालने लगे हैं। तो थोड़ा डिस्क पैड मुझे तंग कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे पेचकस का इस्तेमाल किया। थोड़ा सा सपोर्ट देनी थी, क्योंकि ये जब ब्रेक चल रही होती है तो इसके पिस्टन बिल्कुल मतलब इसको प्रेस करके रखा होता है इन्होंने डिस्क पैड को। तो हम थोड़ा सा ज़ोर लगाएंगे पेचकस के साथ, तो डिस्क पैड निकालेंगे। जब एक डिस्क पैड निकल जाए तो दूसरे में ऑटोमेटिकली गैप आ जाता है, तो हम दूसरा बिल्कुल हाथ से निकाल लेते हैं इजीली। ये हमारे डिस्क पैड निकल गए। अब इसका हम व्हील घुमा के देख रहे हैं कि कोई और इशू तो नहीं है बैरिंग वगैरह का। तो बाकी ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके नए डिस्क पैड डाल देते हैं। व्यूअर्स, इसमें हम MK कंपनी के डिस्क पैड डाल रहे हैं, और ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ इसको हम वार्निंग पत्री कहते हैं। ये जब वार्निंग पत्री के बराबर अगर डिस्क पैड आपका लेदर आ जाए, तो ये जब डिस्क प्लेट के साथ टच होते हैं यहाँ पे, तो फिर ये आवाज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इसको वार्निंग पत्री कहते हैं। अब हम इसके साथ पुराने ऊपर पत्रियाँ लगा लेते हैं डिस्क पैड के ऊपर। ये जी हमने इसके ऊपर पुरानी पत्रियाँ लगा दी। अब हम इसको फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद अब ये थोड़ा तंग तो करता है, क्योंकि इसमें गैप होता है ना, तो डिस्क प्लेट ये हिलती जुलती रहती है, लेकिन कोई इशू की बात नहीं है। इसके पिस्टन थोड़े से हमने पहले पीछे कर लिए थे, वो मैं आपको दिखा नहीं सका उस वक्त, कैमरामैन मेरा कहीं गया हुआ था। अब दूसरी डिस्क पैड हम लगा लेते हैं उसी तरह सेम जैसे उस पहली वाली को लगाया था, इसी तरह हम दूसरी डिस्क पैड के ऊपर पत्रियाँ लगा लेते हैं। अब हम इसको फिट करते हैं। ये थोड़ा सा हमें तंग करेगी, क्योंकि एक साइड पे अब ये बैठ चुकी है। तो इंशाल्लाह जब आप पिस्टन पूरे वापस करते हैं तो फिर ये आपको कोई तंग नहीं करती, मगर ये थोड़ा सा मैंने पिस्टन छोड़ा हुआ था। अब इसी तरह जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे दोनों रॉड को, क्योंकि डबल पिस्टन होता है इसका। तो अब ऐसे थोड़ा प्रेस करेंगे तो पिस्टन पीछे चला जाता है। अब हम इसमें फिट करते हैं डिस्क पैड। ये हमारा डिस्क पैड फिट हो गया। तो अब हम इसमें लगाते हैं ये पिन लगा दी है। वैसे ये बिल्कुल साफ़ थी। अगर कोई थोड़ा बहुत मसला हो तो हम इसको रेग मार के साथ थोड़ा साफ़ भी कर सकते हैं, साथ में ग्रीस भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास ग्रीस इस वक्त अवेलेबल नहीं थी खुली, नया डब्बा था, तो इसके लिए मैं खोल ही सकता था। वैसे ये बिल्कुल ठीक थी, कोई इशू वाली बात नहीं थी। अगर कोई होता मसला मसाइल तो हम इसको रेग मार से साफ़ भी करते, साथ में ग्रीस भी लगाते। तो इसी तरह हम नीचे वाले लॉक को भी उठा लेते हैं। ये पिन लगाने से पहले लगता है, तो हम अब दूसरी पिन लगा देते हैं। ये बिल्कुल इजी है। कुछ गाड़ियों के मैं कह रहा हूँ आपको कि इतने मुश्किल होते हैं कि बस चोट मार के निकालने पड़ते हैं, ये लगाने पड़ते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी भी ठीक थी, साथ में इसके मतलब ये ख़राबी भी नहीं थी पिनों वाली। साथ में अब हम इसका दूसरा बाहर वाला लॉक लगा लेते हैं। ये बिल्कुल ईजी है, जैसे दूसरी गाड़ियों के बोल्ट वगैरह खोलने पड़ते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इजीली हम इसका लॉक लगा देते हैं। कैमरामैन मेरे भाई थोड़ा कैमरा आगे करेंगे जी, ऐसे ही सीधी तरह हम इसका लॉक लगा लेते हैं।
ये ऐसे बिल्कुल दरम्यान में ये प्रेस कर देंगे जी। ये हमारे डिस्क पैड हो गए फिट। ओके, गुड रिपोर्ट हो गई। अब हम इसका व्हील घुमा के देखते हैं, ये बिल्कुल फिट हो गया। अब कोई मसला, अब कोई आवाज़ नहीं आ रही। व्यूअर्स, अब मेरे पास रेगमार पड़ा था तो मैंने कहा थोड़ा सा डिस्क प्लेट के ऊपर रेगमार लगा देते हैं, क्योंकि मेरे हाथ थोड़े ऑयल वाले थे, थोड़े गंदे थे। इसके ऊपर जो थिकनेस वगैरह लगी है वो उतर जाएगी, इससे थोड़ी ग्रिप अच्छी रहेगी। जब ये डिस्क पैड निकाले थे तब भी लगा सकता था, मगर उस वक्त ये डिस्क प्लेट थोड़ी लूज़ होती है, तो वैसे लगा सकते थे मगर मैंने नहीं लगाया। अब मैंने डिस्क पैड फिट करके फिर लगा रहा हूँ। इसमें थोड़ा गैप कम आ जाता है, तो ये बिल्कुल ईजिली यहाँ पे मूव हो सकता है, जैसे मर्जी हम घुमा लें इसको। डिस्क पैड लगा दिए, रेगमार लगा दिया। अब ये हमारा व्हील हो गया रेडी। एक बार फिर से चक्कर दे देते हैं इसको। अब ये बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। अब हम इस पर व्हील लगाते हैं। दोस्तों, जब मैं काम सीखने के लिए आया था तब मेरी एज बहुत कम थी, तब मुझसे ये वीगो वगैरह के टायर नहीं उठाए जाते थे। अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि बस बिल्कुल टायर सीधा रख के लगा लेते हैं। अब जल्दी से हम इसके व्हील नट लगा लेते हैं। व्यूअर्स, जैसे मैं हाथ के साथ नट लगा रहा हूँ, अभी मैं रॉड का यूज़ नहीं कर रहा, तो हमेशा आपने ऐसे ही करना है। जब भी व्हील खोलें तो ऐसे हाथ के साथ नट लगाएं, क्योंकि अगर हम रॉड के साथ डायरेक्ट जोर लगाएंगे तो नट की अगर चूड़ी उल्टी चढ़ गई तो नीचे स्टड भी ख़राब हो सकता है और साथ में नट भी ख़राब हो सकता है। जब आपके अलाई रिम हो तब तो बिल्कुल भी ऐसे मतलब आप रॉड के साथ नहीं लगाइएगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है। नट जब अलाई रिम के अंदर लगाओ तो उसको काटना तोड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो एहतियात कीजिए कि हाथ के साथ पहले लगा लीजिए, पूरे नट आराम से बैठ जाएंगे, उसके बाद फिर हम रॉड के साथ जोर लगाते हैं। तो जल्दी से हम व्हील टाइट कर लेते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जिन्होंने अभी तक मेरी पहली शॉर्ट्स नहीं देखी, आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। मेरी पहली शॉर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1500 लोगों ने देखी है और अभी वो 15 या 16 घंटे आवर्स मैंने अपलोड की थी। हमने इसका टायर लगा लिया। टायर लगाने के बाद हम इसकी पैकिंग निकाल लेते हैं। पैकिंग निकाल ली। अब हम जैक को डाउन करते हैं। जैक डाउन करने के बाद व्हील टाइट करेंगे। जैक थोड़ा एहतियात से डाउन किया करें ताकि गाड़ी, अगर बड़ा जैक लगा है तो बम्पर पे जोर ना आए। मेरे साथ ऐसा हुआ है, थोड़ा सा बम्पर पे जोर आ गया था। अब हम इसका व्हील टाइट करते हैं। व्हील टाइट करने के बाद आपको मैं इसका पैडल दिखाता हूँ, क्योंकि ये पैडल जब हम इसके पिस्टन पीछे करते हैं तो पैडल थोड़ा लूज़ हो जाता है। अब हम इसके पैडल को प्रेस करेंगे, 3-4 बार पुश करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी ब्रेक बिल्कुल ठीक हुई। फ्रेंड्स, अब हम इसके ब्रेक पैडल को पुश कर लेते हैं। जब हम डिस्क पैड निकालते हैं तो पैडल लूज़ हो जाता है। अब हम इसको 3-4 बार पुश करेंगे तो पैडल हमारा टाइट हो जाएगा, जैसे मैं अब कर रहा हूँ। पहले पैडल पे लूज़ था, अब माशाल्लाह टाइट हो चुका है। उसके बाद ये हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। ये जी हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब एक बार हम फिर पैडल को पुश करेंगे, क्योंकि ये जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो पैडल थोड़ा नरम हो जाता है। ये 1 और ये 2। अब ये हमारी ब्रेक बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो अब हमारी गाड़ी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। इसमें ABS की लाइट आ रही है, वो इलेक्ट्रिक का कोई मसला है। भाई कह रहे थे कि मैंने ट्रैकर लगवाया, ट्रैकर लगाने के बाद ये मसला आ रहा है। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।